के ठीक 1:11 हुए थे। राहुल की नींद अचानक खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना नहीं, फिर भी दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा और करवट बदल ली। तभी ठक ठक, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राहुल चौंक गया। इस फ्लैट में वो पिछले 3 महीने से अकेला रह रहा था। इस समय कोई नहीं आता। उसने आवाज लगाई, कौन? कोई जवाब नहीं, बस फिर वही आवाज, ठक ठक, इस बार थोड़ा ज्यादा पास से। राहुल उठा, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया और झरोखे से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, गलियारे की लाइट बंद थी। कोई खड़ा दिखाई नहीं दिया। उसने राहत की सांस ली और वापस मुड़ने ही वाला था कि दरवाजे के बिल्कुल पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, खोलो। राहुल के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। राहुल ने खुद को समझाया, शायद वहम था। वो वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन नींद नहीं आई। ठीक 1:33 पर फिर दस्तक, इस बार तेज, ठक ठक ठक। अब राहुल डर गया। उसने मोबाइल उठाया, नेटवर्क था, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने फिर झरोखे से देखा। इस बार बाहर कोई खड़ा था, एक परछाई, बहुत पतली, लंबी गर्दन और सिर थोड़ा झुका हुआ। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन हो? बाहर से आवाज आई, मैं वही हूँ जो पहले यहाँ रहता था। राहुल का दिमाग घूम गया। उसने कभी किसी पिछले किराएदार के बारे में नहीं सुना था। तुम्हें गलतफहमी है, राहुल बोला। परछाई ने सिर धीरे धीरे उठाया। तुम्हारा कमरा मेरा था। अब राहुल पीछे हट गया। उसने दरवाजे से दूर होकर दीवार से टेक लगा ली। अचानक उसके कमरे के अंदर की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ बाहर के गलियारे से आती हल्की रोशनी थी, और उसी रोशनी में राहुल ने देखा दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई बाहर से नहीं, अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। राहुल की सांस अटक गई। उसने पीछे देखा। कमरे के कोने में एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बाहर थी। पीछे से वही आवाज आई, दरवाजा खुला ही था राहुल। अब राहुल समझ गया, दस्तक बाहर से नहीं थी, दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। आखिरी चीज जो उसने देखी, दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुलता हुआ। और सुबह पड़ोसियों ने देखा राहुल का फ्लैट खाली था, दरवाजा खुला हुआ, और अंदर की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, अब मेरी बारी है बाहर रहने की।